इमरान खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई, क्या अहम बड़े बड़े फैसले किए गए हैं उनकी जानिब से आज? इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑन गोइंग टसल है 26वीं तरमीम के बाद, उस पर बड़े अफसोस का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये जो उनके खदशात थे 26वीं आनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया को जो है वो कैग करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो मामला किया गया और पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम अदल है, उसको एक पर्पज़ के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो तहस नहस कर दिया गया। फिर पीका लॉ के ऊपर उन्होंने इसको एक ब्लैक लॉ करार दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करते करते पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया को, आज़ाद अदलिया को, इंटरनेट को और सिस्टम को ही क्रश कर दिया गया है। कोई हाई पावर्ड कमीशन बनाने की भी बात हुई है? देखिए, हाई पावर्ड कमीशन तो ये उन्होंने कल सजेशन दी थी और कि उसमें जो 8 फरवरी है और जो 9 मई है दूसरे मामलात हैं, उनके ऊपर जो है वो लीगल साइड पे देखें कि क्या केपी में ये जो हम हुकूमत है वो उसमें क्या कर सकती है, क्योंकि हम अपनी तहकीकात करके हम तो दुनिया के सामने रखें। उनका मानना है कि चीटर्स विल नेवर लेट न्यूट्रल एम्पायर्स कम। लेकिन वो तो ये तासुर दे रहे हैं कि कल अगर आप लोग उस वक्त में कमेटी रूम आ जाते तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा था, कोई पेशकश आप लोग को ऐसी करते जो कि आप लोग के लिए भी बेहतर होती। जो मेरी इत्तला है पार्लिमानी कमीशन, वो तो हमने वैसे नहीं मानना। देखिए, वो पार्लियामेंट जिसकी फॉर्म 47 की हैसियत है, उसकी ऊपर हम कैसे कमीशन मान लें। दूसरी बात ये है कि पार्लियामानी कमीशन मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं एडवोकेट करता कि जी बिल्कुल मान लेना चाहिए था, लेकिन आपकी पार्लियामानी कमेटी जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो आप मुलाकात तो करा तक जेल के दरवाजे तो खुलवा तक नहीं सके, और वादे के बावजूद एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जो मुलाकात हुई है वो जिसकी इंटरफेरेंस हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बात यह है कि इनको पहले तो अपने इख्तिरार जो है या अपनी एक अफादियत जो है वो तो दुनिया के सामने लानी पड़ेगी ना। उसके बगैर कैसे आप कहते हैं पार्लियामानी कमीशन, वो पार्लियामेंट जो कि रात को 26वीं तरमीम जो है बगैर देखे पास कर देती है, पीका लॉज पास कर देती है, ब्लैक लॉज आप लेजिस्लेट कर रहे हैं। 2-3 सालों से एक पूरा ट्रेंड नजर आ रहा है आपकी जमात के खिलाफ, लेकिन आपको नहीं लगता जुनैद अकबर साहब कल जिस तरह से कह रहे हैं कि जो होम्योपैथिक क़यादत है उसको अब साइड पर होना पड़ेगा और जो हार्ड लाइनर्स है उनको सामने आना पड़ेगा, ये बहुत लेट रियलाइजेशन नहीं है? नहीं, ये लेट रियलाइजेशन नहीं है, वर्कर्स में बहुत देर से एक बात थी। नहीं, लेकिन अब आपका जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो तो डिसगंटेड तो उस दिन से ही नजर आ रहा था जब वो कहता था कि आपको इमरान खान के नाम पर वोट मिला है और आप क्या कर रहे हैं असेंबलियों में जाके बस। और आप नहीं आ रहे हैं एजुटेशन पे, यू आर नॉट शोइंग ऑफ, आप घर से बैठते हैं, आप इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते। तो वी डोंट वांट देम एज अ लीडर्स, वी वांट देम दोज जुनैद अकबर, आलिया हमजा, दीज आर आवर फेसेस, ये हम में से हैं, इनकी फीलिंग्स हम में से हैं, इनकी फीलिंग्स शहदा की फैमिलियों से शेयर होती हैं। हम इन लोगों को चाहते हैं कि ये लीड करें और हम इनका साथ दें। देखिए, पीटीआई का जो वर्कर है वो डिसग्रंटल अपनी लीडरशिप से उस दिन हुआ जब इमरान खान की कॉल के ऊपर वर्कर्स निकले और लीडरशिप नहीं निकली, और ये बात थी इमरान खान साहब फेस सेविंग, नॉट जस्ट वंस, ये मल्टीपल टाइम्स, नॉट जस्ट वंस, यस आई टोटली एग्री विद यू। और इमरान खान साहब फेस सेविंग देते हैं अपनी पार्टी को। अब हालात ये हैं कि बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी पे केपी में भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये बड़ा काबिल एतराज़ बात है, और इमरान खान से को सजा हुई, कहीं पे बंदे नहीं निकले, क्यों नहीं निकले अगर तंजीमें इतनी फारिग हैं? तो आपको लगता है कि ये जो तब्दीलियां हो रही हैं इससे लोगों में वो जो स्पिरिट्स है उसको दोबारा रिवाइव किया जा सकेगा? आपने हमारे लोगों की खुशी नहीं देखी, हमारे वर्कर्स की एक वाह नहीं आपने सुनी, उनके अंदर एक जोश आया है। वो देखें, जुनैद अकबर हैं, आलिया हमजा हैं, और मजीद और आएंगे। और अभी खान साहब ने हफ्ते के रोज तैमूर झगड़ा साहब और मेहर शराफत साहब, कामरान बगदश साहब को बुलाया भी है। हाँ, कल है पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग, उसमें देखते हैं। कल मिलेंगे? वैसे इजाजत है? नहीं, इजाजत तो है, हाई कोर्ट की भी है, उस दिन भी थी, मिलवाते नहीं, 3 महीने से नहीं। तो आपको पता है कि कल नहीं मिलने दिया जाएगा? मतलब मेरी तो पता तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ। जो अदालत का भी हुक्म है, लेकिन वहाँ पे अडयाला में हुक्म किसी और का चलता है, महसूस ऐसे ही होता है। जेंट्री बीच साहब, और उन्होंने एक जो उनकी जो स्टेटमेंट है वो आज बहुत जोर पकड़ती हुई दिखाई दी जब उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रेनेल उनको आप लोगों ने डीप फेक के जरिए मुल्क के हालात के हवाले से गुमराह किया। ये एक कैरेक्टर होता था जेरी शेरी पीटीवी में, वो जेरी शेरी हुकूमत है, ये हमेशा कोई इस तरह की फ्रॉडी पकड़ लाते हैं, और ये इनको जो है स्टेट प्रोटोकॉल सुना दिलवाया है। ये बंदा कौन है? देखिए, आप देखें ना, नाअहली और नालायकी की इंतहा कि आप रिचर्ड ग्रेनेल जो कि वहाँ पे ट्रम्प एडमिन के इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड
उनके एनवॉय Key player हैं, उसको Donald की Trump। प्लेयर हैं, उसको आप एक बंदे से पता नहीं, उसको जिसका कोई नाम भी नहीं पता, ना वो किसी ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है, ना वो हुकूमत अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, अरबपति आप उसको ला businessman। के और मतलब जहरी शहरी कैरेक्टर लगा के आप कौम को जो है वो नहीं, वो अरबपति जो सरमायाकार है उनकी डेलीगेशन को लीड करते नहीं, हैं। ये हुकूमत जो है ना, वो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ये उसकी बिल्कुल टर्म्स पे पूरी उतरती है कि जो आप कर रहे हैं यार, मतलब हेवन सेक स्टॉप प्लेइंग फ्रॉड ऑन दिस नेशन। पहले आपने इलेक्शन फ्रॉड किया, फिर आपने इकोनॉमिक्स के मुतालिक इस पे फ्रॉड किया, फिर आपने लोगों की जो है वो आइन और कानून पे फ्रॉड किया, सुप्रीम कोर्ट पे फ्रॉड किया, और अब आप जो है बैरूनी जो है वो भी उनको कर रहे हैं। जो के इल्जाम लगा रहे हैं आपकी जमात पे कि आप डी फेक के जरिए, अभी वो मोहसिन नकवी साहब भी लास्ट वीक इसी तरह के कुछ कह रहे थे कि उनको गुमराह किया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सही पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मोहसिन नकवी साहब तो पता नहीं, सुना था सियाना आदमी है, सुना CNN में भी रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कि कहीं रहे भी हैं। मतलब आप ना जाते, इतनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है, फिर मुल्क की बेइज्जती भी करा दी। आज ऐसे नौन साहब- आज़ाद हुसैन का भी आर्टिकल है, तो भाईजान आपकी अगर इज्जत नहीं है तो बाकियों की है, मुल्क की है, रहने दें।